आप कह रहे थे ना कि हम जो है नेगेटिव चीज की तरफ या हम लोगों का फोकस होता है जैसे बच्चे के रिजल्ट के बारे में कि हम जो अच्छे नंबर है उसकी तरफ तो नहीं हम देख रहे होते, जो गलत हुआ है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो सर असल में तो यूं भी हम लोग चाह रहे होते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट आए। तो आप क्या कहते हैं कि उस वक्त जो है जिक्र नहीं करना चाहिए, यानी जिस वक्त रिपोर्ट कार्ड आया है समझे, तो उस वक्त हम सिर्फ फोकस करें पॉजिटिव उसके रिजल्ट पे और बाद में उस पर फोकस करें, क्योंकि जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि इम्प्रूवमेंट हो और बाकी चीजों में भी ये हाल है कि इंसान चाहता है कि इम्प्रूव, तो इसलिए वो फोकस बजाहिर वो इस तरह उस वक्त कर रहा होता है कि वो भी बिल्कुल पूरी हो जाए। ये जो बात है इटसेल्फ के हम अगर ये चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए तो असल में इम्प्रूवमेंट का रास्ता क्या होगा? अगर बच्चा जो है जिसको कि इस वक्त अरिथमेटिक का शौक नहीं है, फॉर इंस्टेंस, क्या कहेंगे आप उसे, जिसके नतीजे में उसकी कमी भी उसके ऊपर पता चले और उसको ये पता चले कि ही हैज टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। एक चीज जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ विद ऑर्गेनाइजेशंस, वो है, उसको कहते हैं जी अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। ये दिस इज अ मेथड ऑफ इंटरवेंशन कि जिसमें कि आप पॉजिटिव से आगे बढ़ते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि बच्चे ने एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो जब आप ये कहते हैं कि हम उस पर फोकस करें, यस दैट इज व्हाट आई मीन, उस पर फोकस करें और ये सवाल करें कि ये जो नंबर लिए हैं इसके लिए तुम्हें किस तरह मेहनत करनी पड़ी, हाउ डिड यू फाइंड दिस मोटिवेशन टू डू इट, और ये कितनी मेहनत करनी पड़ी, और ये जो चीज है अगर तुम किसी और सब्जेक्ट में करो तो क्या उसमें भी रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं तुम्हारे ख्याल में। आप पॉजिटिव से अप्रोच करें। दो तरीके हो सकते हैं ना जी, जो बात करनी है वो असल में इस तरफ से हो कि तुमने यहाँ पर मेहनत नहीं की, और एक तरफ ये हो सकता है कि तुमने यहाँ पर बड़ी मेहनत की है, और ये मेहनत अगर हम इसको फैलाएं दूसरे सब्जेक्ट्स पर तो डू यू थिंक दैट यू कैन डू बेटर। इसमें आमतौर में एक और चीज आपसे अर्ज करता हूं कि जब भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी, इफ यू वांट टू पॉइंट आउट कि इम्प्रूवमेंट में ये जो कमी रह गई है इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि बिफोर यू पॉइंट दैट आउट आपने कम से कम एक गलती पॉइंट आउट करने के लिए कुछ 3 अच्छी चीजें ढूंढनी है, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प द चाइल्ड और एनीबडी एल्स कि वो उसको भी पॉजिटिवली ले सकता है। हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इस राय पे आने में कि ये जो मेरा अंकल है या मेरी आंट है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हर वक्त सिर्फ क्रिटिसाइज ही करता रहता है कि तुमने फोन नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो कभी भी ये नहीं कहता। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर वो आपकी ऐसी अच्छाइयां जो वाकई हैं वो भी देख रहा हो, और फिर कोई बीच में एक बात ऐसी भी आ जाए कि ये अगर बेहतर हो सके, अगर तुम इतना कुछ कर सकते हो तो ये भी तुम बेहतर कर सकते हो, तो ये ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकेबल हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि हमसे गलती ये हो जाती है कि हम वी मिस आउट ऑन रिकग्नाइजिंग व्हाट इज गुड। आई एम नॉट सेइंग दिस कि हमें उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब एक बच्चा जो है उसको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए, और ये कॉन्फिडेंस मिल सकता है जी क्योंकि बच्चा किसी ना किसी चीज में तो लाजमन अच्छा है, और हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज हो कि जो स्कूल में टेस्ट ही नहीं की जाती। फॉर इंस्टेंस एक बच्चा बड़ा सच्चा है तो आप ये कह सकते हैं कि यू 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 आर अ वेरी ट्रूथफुल पर्सन एंड आई रियली लाइक योर ट्रूथफुलनेस एंड आई फील दैट आई कैन रिलाई ऑन यू। मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ, मैं आपको ट्रस्ट कर सकता हूँ। और इस तरह से जिस वक्त हम अप्रोच करते हैं तो चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, उसको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं बाकी चीजें भी ठीक कर सकता हूँ। ये जो मोटिवेशन है और ये जो हौसला है, ये अगर सिर्फ तनकीद हो तो ये कई दफा खत्म हो जाता है।